भाग्य और कर्म दो अलग बातें हैं, मगर दोनों का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए कर्म बड़ा है तो किसी के लिए भाग्य। आपके लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, कर्म या भाग्य? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भाग्य खेल है और कर्म उसका खिलाड़ी। जैसे जैसे खिलाड़ी खेल खेलता जाता है, अपनी भाग्य की रेखा लिखता जाता है। इसी से जुड़ी एक पौराणिक कहानी भी है, जिसमें एक ज्ञानेश्वर नाम के ऋषि संत थे, जिनके दो शिष्य थे, कर्मेश्वर और भागेश्वर। कर्मेश्वर के लिए कर्म बड़ा था और भागेश्वर के लिए भाग्य। दोनों की अपनी अपनी मान्यता थी। दोनों में एक दिन इसी को लेकर बहस छिड़ गई। अगले दिन वो अपने गुरु आश्रम पहुँचे, जिसके बाद गुरु जी ने दोनों को एक अंधकार भरे कमरे में बंद कर दिया, जहाँ रोशनी की एक किरण भी नहीं थी। पूरा अंधेरा छाया हुआ था। अब दोनों कमरे में रह के सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। भागेश्वर तो भाग के ऊपर सब छोड़कर बैठ गया और श्री राम नाम जपने लगा। वो ये बोलकर बैठा, जो भाग्य में लिखा होगा वो होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर ले। ये कहकर वो बैठकर राम नाम का जाप करने लगा। जिसे देख कर्मेश्वर बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अपना कर्म करना ही होगा। बिना कर्म के कुछ नहीं हो सकता। भूख से व्याकुल कर्मेश्वर अंधेरे कमरे में कुछ खाने पीने का खोजने लगा, जिसे वो खाकर अपनी भूख प्यास मिटा सके, क्योंकि अगर वो ऐसे ही रहा तो भूखे मर जाएगा। वो खाने की तलाश में अंधेरे कमरे में कभी इधर लड़ता तो कभी उधर लड़ता, कहीं इधर चोट खाता तो कभी उधर चोट खाता। किसी तरह कुछ देर बाद उसे एक घड़ा मिला, जिसको वो अपने पास लाया और उसमें हाथ डाला तो चना पाया, जिसे वो खाना शुरू कर दिया और अपना पेट भरकर बहुत खुश हुआ। बीच बीच में खाते वक्त उसके मुंह में कंकड़ आ जाता, जिसको वो साइड में रख देता। कुछ देर बाद गुरुजी आकर दरवाजा खोलते हैं तो भागेश्वर भूख से तड़प रहा था और कर्मेश्वर ने अपना कंकड़ जैसे ही उठाया, दरवाजा खुलते ही उजाले में उसे वो कंकड़ हीरे के रूप में दिखने लगे, जो सचमुच में हीरे ही थे। जिसे देख वो बेहद खुश होता है और अपने गुरुजी को दिखाता है। तो दोस्तों, इस कथा का निष्कर्ष ये निकलता है कि बिना कुछ किए किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होती है। फल प्राप्त के लिए कर्म करना जरूरी है। इसी बात पे भगवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं। आइए जानते हैं 3 श्लोक के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की अपेक्षा मत रखना, क्योंकि तुम्हारा काम है कर्म करना। भाग्य अपना काम तभी करेगा जब तुम कर्म करोगे। दोस्तों, कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है, क्योंकि जो कर्म करता है वही अपना भाग्य लिखता है। जो भाग्य के भरोसे बैठता है वो कर्म नहीं करता, जिससे उसका भाग्य भी नहीं खुलता। दोनों को किस नजरिए से देखते हैं ये आप पर निर्भर करता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि कर्म करें, लेकिन फल की अपेक्षा किए बिना, क्योंकि वही आपको भाग्य की राह पर ले जा सकती है और भाग्य ही है जो कर्मों को भी अच्छा बनाती है। अब जैसे दोस्तों मेरा कर्म है आपके लिए वीडियो से इंफॉर्मेशन शेयर करूं, जो आप तक निष्पष्ट रूप से पहुंचे, और उम्मीद करता हूं पहुंचता भी होगा। अगर मैं ये सोचता कि ये भाग्य पे छोड़ दूं, तब शायद कुछ लोगों को ये बात कभी पता भी नहीं चल पाती। मगर मेरा ये कहना नहीं है कि भाग्य के बारे में सोचना गलत है, लेकिन भाग्य के बारे में सोचने से ज्यादा आप अपने भाग्य बनाने के बारे में सोचें। दोनों के फर्क को समझें और कर्म करें, अच्छे कर्म करें, ताकि आप खुद का अच्छा भाग्य लिख सके। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप भाग्य को चुनते हैं या कर्म को। जैसे उस कहानी में दोनों ने अपना अपना कर्म किया। एक ने खाने की खोज की और एक ने तपस्या, क्योंकि कर्म करने से कोई इंसान अपना मुंह नहीं मोड़ सकता। इसीलिए कर्म करते रहें, उसका फल आपको कहीं न कहीं जरूर मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे।